नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने लॉ ग्रेजुएट की डिग्री अपनी हासिल कर ली है, ऐसे तमाम लॉ ग्रेजुएट उत्तराखंड में हाल ही में लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा जुडिशरी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी हुई है और इस परीक्षा के लिए वो तमाम विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और एकलव्य आईएएस एकेडमी भी इसके लिए कक्षाओं का संचालन 4 जून 2025 से आरंभ हो रहा है। इस परीक्षा में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना है ताकि तमाम वो स्टूडेंट जो इसके लिए योजना बना रहे हैं इस परीक्षा को पास कर सकें, अपना करियर बना करके उत्तराखंड में जज जैसे पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो इस परीक्षा के पहले कुछ छोटे पहलुओं को हम चर्चा करेंगे। तमाम विद्यार्थी जो इसका फॉर्म भर रहे हैं उन्हें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है और साथ में परीक्षा तैयारी की रणनीति, उसकी स्ट्रैटेजी और समय, उसका प्रबंधन, इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके तैयारी आरंभ भी की जा सकती है। तो उत्तराखंड पीसीएस जे ये जुडिशरी एग्जाम है और वैसे तो 2025 में नोटिफिकेशन निकला है, परंतु जो डेट इस परीक्षा के फॉर्म के हिसाब से है वो 2023 है और 2025 में ये परीक्षा निकली। और इस परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी जूनियर डिवीज़न सिविल जज के रूप में नियुक्त होंगे उत्तराखंड में अलग अलग ज़िलों में। तो इस परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं ये कुछ हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड अर्थात 13 जिलों वाला राज्य, जिसमें से 10 पहाड़ी ज़िले हैं और 3 मैदानी ज़िले हैं। यहाँ पर नियुक्ति होगी जो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी दिव्यता के लिए, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के जो परंपरा, रीति रिवाज, उन तमाम चीज़ों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दें। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और नोटिफिकेशन है जुडिशियल सर्विस सिविल जज और ये होगा जूनियर डिवीज़न। परीक्षा का जो साल है, क्योंकि वो लेट से चल रहा है, बीच में कोविड वगैरह रहा था, तो इसलिए जो परीक्षा का जो वर्ष होगा फॉर्म के हिसाब से वो 2023 है। तो 16 मई को ये नोटिफिकेशन निकला। उसी दिन से विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो ऑनलाइन है ये 5 जून तक रहेगी। 5 जून तक तमाम विद्यार्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने चाहिए और 5 जून तक ही उन्हें अपनी फीस जो इस परीक्षा के लिए है उसको भी जमा करना होगा, वो भी ऑनलाइन। इसके बाद आयोग उस भरे हुए फॉर्म में एडिट करने या करेक्शन करने का एक और अवसर देता है कि अगर विद्यार्थियों के द्वारा कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो उस सूचना को करेक्ट किया जा सकता है और उसके लिए भी आयोग का विंडो खुलता है। उसका जो टाइम है वो 11 जून से लेकर के 21 जून के बीच में है और जब इसमें स्टूडेंट्स करेक्शन कर देंगे, एडिट कर देंगे तो फिर से वापस सबमिट हो जाएगा और तब उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चेंज नहीं होगा। तो विद्यार्थियों को अपने फॉर्म भरते समय इस तमाम चीज़ को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। जैसे कई विद्यार्थियों की गलतियां हो जाती हैं, गलती होने के बाद करेक्शन के अवसर का जो टाइम होता है वो पता नहीं रहता है और बाद में सारी तैयारी सब कुछ बेकार चला जाता है। तो ये इसका पार्ट है। 2024 में भी उत्तराखंड जुडिशरी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था
और एकलव्य आईएएस एकेडमी से उस परीक्षा में जो है विद्यार्थियों ने जो है सफलता अर्जित की थी। चौथा रैंक होल्डर भी संस्थान से जो है निकले थे। इसमें जो है कुछ विद्यार्थी इसमें, जैसे चौथा रैंक प्रज्ञा तिवारी ने जो है हासिल किया था। टोटल संस्थान से जो है 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था और ये टॉपर में है। इसमें इसके जानकारी जो है तो उस समय जो है अखबारों में भी आई थी। इस बार भी हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थी संस्थान से सफल हों और हालांकि अभी सीट की जो संख्या है वो कम लग रही है, परंतु अंतिम परिणामों तक वो संख्या बढ़ती भी है और ऐसा आयोग कहता भी है कि उसमें बदलाव भी हो सकता है। इस परीक्षा में बैठने वाले तमाम स्टूडेंट्स की जो क्वालिफिकेशन है वो है उसमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए उन्हें। और उसके लिए एक चीज़ को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कमीशन कैलकुलेट करेगा वो उसकी मार्कशीट इशूइंग डेट, यानी उनको मार्कशीट कौन सी डेट को इशू हुई। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो मिनिमम कट ऑफ डेट है 5 जून, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले पहले विद्यार्थी के पास उसकी मार्कशीट हासिल हो जानी चाहिए। उसमें जो डेट है उसी डेट को उसमें डालना होगा। तो ये 5 जून से पहले पहले विद्यार्थी के पास मार्कशीट होनी चाहिए अपनी लॉ ग्रेजुएशन की और उस डेट को इसमें डालना होगा। अगर किसी की इस डेट तक मार्कशीट नहीं मिलती है तो फिर उसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है। दूसरा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जो आवश्यक जो है क्वालिफिकेशन है इसके लिए, तो इसमें जो है 3 इसेंशियल में रखी गई हैं। पहला तो है अ बैचलर डिग्री ऑफ लॉ, तो लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है इसमें मस्ट पजेज थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो हिंदी का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए और देवनागरी लिपि जिसको हम लिखते हैं वो भी होना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि विंडो का ज्ञान हो, पावर पॉइंट का ज्ञान हो, MS वर्ड का ज्ञान हो, ये छोटे छोटे। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है। इसके लिए कोई डिग्री वगैरह तो नहीं चाहिए होती है, ये तो वैसी हैं जो यहाँ के निवासियों के पास स्वतः ही होती हैं। तो ये 2 तो वैसे हैं, मतलब कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, उसके लिए कोई डिग्री वाली बात नहीं है। ये एक डिग्री वाला विषय है और ये 2 अन्य योग्यताओं में से हैं, परंतु इसके लिए कोई डिप्लोमा डिग्री की मांग नहीं है। और इसके अलावा क्या है, उम्र क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की जो इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेट है, जिस डेट को ये एज कैलकुलेट होगी 1 जून 2025, और इस डेट तक जो है कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए पूरी वो 22 साल हो जानी चाहिए, यानी 1 जून 2025 से पहले पहले वो 22 साल का हो गया हो। और अधिकतम जो होगी वो 35 इयर्स होगी, ये जर्नल की एज है। बाकी SC ST OBC उनकी जो एक्स्ट्रा उनको मिलती है एज वो इसमें रहेगी। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स टू बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई मेंस एग्जाम, यानी जैसे प्रारंभिक परीक्षा में तो कट ऑफ जाती है और कट ऑफ जो है वो 70 से 75% के बीच में रहती है। इसके बाद मेंस में भी एक मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड होता है इस परीक्षा के अंदर। तो तमाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें मेंस में मिनिमम लाना होता है, इसीलिए इसको कहा गया मिनिमम मार्क्स टू बी रिक्वायर्ड इन मेंस। तो मुख्य परीक्षा में जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स लाना होगा, तभी जाके वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये मिनिमम है। और जो कट ऑफ जाएगी वो अलग है, कट ऑफ निश्चित रूप से इससे ऊपर होगी।
और दूसरा SC ST OBC को 40% मिनिमम लाना ही लाना है, और बाकी जो कट ऑफ होगा उससे ऊपर भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर वाला जो पेपर है उसमें बेसिक कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, प्रैक्टिकल पेपर होता है। ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें से 40% मार्क्स कैंडिडेट को लाना कंपलसरी है, यानी 100 में से 40 नंबर। और अगर ये कंप्यूटर वाला पेपर स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं होता है, 40 नंबर नहीं आते 100 में से, तो जो बाकी मेंस की कॉपियां वो चेक ही नहीं होंगे। इसका मतलब जैसे नॉर्मल PCS में हिंदी का पेपर क्वालिफाई करना होता है, और जब हिंदी क्वालिफाई होगी तब मेंस के बाकी कॉपियां चेक होंगी। जुडिशरी में कंप्यूटर वही क्वालिफाइंग पेपर है और तब जाके बाकी पेपर चेक होंगे। तो ये तमाम जानकारियां स्टूडेंट्स को होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रिपरेशन को बखूबी सही ढंग से सही दिशा में कर सकें। इसके अलावा ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होंगे अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कैंडिडेट्स ने, या फिर जो एक से ज़्यादा आंसर टिक कर दिए हैं तो उसमें उसके मार्क्स कटेंगे, तो 1/4 नेगेटिव मार्क्स होंगे। यानी अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं किसी कैंडिडेट के तो 1 राइट क्वेश्चन का मार्क्स उसका माइनस हो जाएगा। इसके अलावा ये जो परीक्षा होती है जुडिशरी की, ये सारे जिलों में सेंटर नहीं होते हैं। इसके जो सेंटर है प्रीलिम्स एग्जाम का वो सिर्फ 4 जगहों पर है, तो ये भी कैंडिडेट को ध्यान में रखना है। तो ये सेंटर देहरादून है, हल्द्वानी है कुमाऊं में, हरिद्वार और रुद्रपुर। तो 2 सेंटर कुमाऊं में, 2 सेंटर यहाँ पर हैं। तो टोटल 4 सेंटर इस परीक्षा के लिए होंगे प्रीलिम्स, जबकि मेंस जो एग्जाम होगा इस परीक्षा का उसका सेंटर सिर्फ हरिद्वार होगा। तो हरिद्वार में मेंस परीक्षा होती है, बाकी किसी और सेंटर पे मेंस नहीं होता है इसका। तो ये इस एग्ज़ाम की अन्य जानकारी है। इसके अलावा जो है ये जो परीक्षा होनी है उत्तराखंड जुडिशरी की, 3 स्टेज में इस परीक्षा ने होना है। और इसमें जो पैटर्न है, पहला हिस्सा प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 200 क्वेश्चन इसमें टोटल रहते हैं, जिसके लिए जो टाइम मिलता है कैंडिडेट को 3 आवर्स है। 3 घंटे में ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से 200 क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चंस के रूप में हो गए हैं, और 300 यानी 180 मिनट्स, 180 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब टाइमिंग एक इशू है और जिसको स्टूडेंट्स को शुरुआत से प्रैक्टिस करना होता है। यही कोशिश हमारी संस्थान में रहती है कि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो प्रीलिम्स में कंसिस्टेंटली हर हफ्ते हम लोग इसके लिए पेपर करते हैं ताकि ये स्पीड गेन की जा सके। दूसरा इसमें मेंस होगा, ये रिटन एग्जाम होगा बाद में और इसके पेपर होंगे। और तीसरा इसमें इंटरव्यू हो जाएगा। तो 3 स्टेज वाला ये जुडिशरी का एग्जाम उत्तराखंड में हो रहा है। अब इसमें जो है सीट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें कितनी है, तो सीट थोड़ा कम है इसमें। इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है यानी जर्नल वाले, इनके लिए टोटल सीट हैं 6, जिसमें से 2 सीट उत्तराखंड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है उन्हीं को ये मिलेगा। उसके अलावा 1 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स के लिए है और 1 सीट जो है अदर बैकवर्ड क्लासेज उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल मिला के 8 सीटें इस परीक्षा के लिए इस बार हैं और इसमें वृद्धि भी हो सकती है क्योंकि इसको फाइनल होने में 1 साल लग जाता है लगभग। तो तब तक जो है नंबर ऑफ द सीट्स बढ़ भी सकती हैं। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है इसमें लॉ के कौन कौन से हिस्से आने हैं ये भी कैंडिडेट को ध्यान में रखना है। और इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट फर्स्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे।
ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक तो इसमें जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, समसामयिक घटना, और वो भी लीगल एक्टिविटी से, यानी देश में सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया डिसीजन दे दिया है, या फिर पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली ने कोई नया कानून बना दिया है, वो जो करंट वाला हिस्सा होता है या इंटरनेशनल इस तरह का कुछ है, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 50 में। दूसरा इसमें इंटरनेशनल लॉज, यानी जैसे अभी जो है भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, यहाँ का एक सैनिक वहाँ चला गया था, उन्हें वापस लौटाना पड़ा, या उनका कोई सैनिक यहाँ फंस जाए उसे लौटाना पड़ता है, तो यहाँ पर फिर इंटरनेशनल कौन से वो कानून है, जेनेवा कन्वेंशन क्या है, ऐसे, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस तरह का कुछ हुआ है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे। और तीसरा, भारतीय संविधान में कोई अमेंडमेंट हुआ है या उससे जुड़े, तो ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं इस पार्ट में। तो 50 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। तो कैंडिडेट्स को इनको एनालिसिस करके पास्ट ईयर के पेपर को ऑब्जर्व करके अपनी प्लानिंग करनी होती है कि उन्हें क्वेश्चन का कलेक्शन कैसे कैसे करना है। तो पहला हिस्सा। दूसरा पार्ट है इसमें पार्ट 2, और इसमें 150 क्वेश्चन जो है लॉ से जुड़ के आने हैं। लॉ में भी किन वाले हिस्सों से आने हैं जो प्रीलिम्स में रहेंगे मुख्य रूप से, तो एक तो इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, इनसे आएंगे। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पीछे से चला आ रहा है, और 2023 में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है वहाँ से क्वेश्चन होंगे। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहाँ से क्वेश्चन होंगे, जो पुराना है हमारा और जो नया आया है वहाँ से भी क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा इंडियन पैनल कोड, और जो फिर जो है भारतीय न्याय संहिता है वहाँ से क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा जो है सीपीसी से क्वेश्चंस होंगे। तो ये वो हिस्से होंगे लॉ में जहाँ पर प्रीलिम्स वाले हिस्से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 150 होगी। और ये डिवीज़न भी हमें पास्ट ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रख के प्लान करना होता है। तो एकलव्य में ये स्ट्रैटेजी हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि हम उसको प्रॉपर डिवीज़न, प्रॉपर सिलेक्शन कैसे करें ताकि अधिकतर क्वेश्चनों के जवाब हम दे सकें और स्कोर कर सकें और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाए। तो ये जो है प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है जो जुडिशरी एग्ज़ाम 2025 वाले में आना है। इसके साथ में अगर हम पिछले वाले एग्ज़ाम पे जाएं, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, जैसे हमने कहा कि 2024 में उसका फाइनल रिजल्ट आया था, एकलव्य से भी जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो इसमें जो जर्नल की कट ऑफ गई थी 145.75। इसके अलावा जर्नल जो थे और फीमेल उत्तराखंड वालों का, इनका नीचे रहा था 128.25। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 30.75, शेड्यूल कास्ट 108.25, ओबीसी और उत्तराखंड फीमेल 94.50। ये लास्ट कट ऑफ है इस जुडिशरी एग्जाम्स की पिछला, और इसी को हम ध्यान में रखते हुए इस वाले के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेंस में इस परीक्षा के लिए आना है, चूंकि बीच में टाइम कम रहता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो इसलिए कैंडिडेट्स को जो है प्लानिंग कुछ पहले से करनी होती है। तो इसमें कुल मिला के जो है 6 पेपर इसके अंदर जो है टोटल मिला के जो है होने हैं, जिसमें इंटरव्यू भी शामिल है। तो वैसे तो जो पेपर हमारे जो बनेंगे वो 5 पेपर और एक 6वां हिस्सा वो जुड़ जाएगा इंटरव्यू। पहला इसमें द प्रेजेंट डे, ये जो है करंट वाला हिस्सा होता है, करंट अफेयर्स का आप ये मान लीजिए या जनरल नॉलेज का मान लीजिए, और 150 मार्क्स का ये होता है। ये बात का डिस्कशन है कि हम कैसे कैसे करेंगे, अब प्रीलिम्स पे जाना है। दूसरा पेपर इसमें लैंग्वेज का होना है 100 मार्क्स का, उसमें ट्रांसलेशन आती है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और प्रेस राइटिंग। उसके अलावा 3 पेपर लॉ के होते हैं। लॉ फर्स्ट, इसमें सब्सटेंटिव लॉ आता है, जिसमें जो है हमारा
हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये सारे जो है यहाँ से रहेंगे हमारे। तो ये 200 मार्क्स का एक पेपर। दूसरा आना है इसमें लॉ सेकंड, एविडेंस एंड प्रोसीजर। तो इसमें एविडेंस हो जाएगा, उसके अलावा जो है इसमें सीआरपीसी हो जाएगा, सीपीसी हो जाएगा, वो इसके अंदर जो है हमारे पास रहेगा। और इसके अलावा जो है लॉ थर्ड में रेवेन्यू, यानी जो हमारे लोकल लॉज होते हैं लैंड से जुड़े हुए, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी वाला चलता है तो वो हो गया। बाकी जो है प्रोसेस, इसमें जो है इंडियन पैनल कोड के क्वेश्चन हो गए हैं, ये यहाँ पर रहेंगे और ये भी 200 मार्क्स का। तो 3 पेपर लॉ के, 1 पेपर लैंग्वेज का और 1 पेपर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का। इसके अलावा जो है इसमें कंप्यूटर वाला होता है। तो कंप्यूटर वाला जो है ये कंप्यूटर नॉलेज का है, जैसे हम पीछे बात करते हैं क्वालिफाइंग पेपर है ये, और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा ये, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, मार्क्स तो जब जुड़ेंगे। और लास्ट हो जाएगा इसमें इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो कुल मिला के जो है ये 1050 मार्क्स का मेंस होता है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। तो ये कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि पेपर क्या क्या होने और किस किस के अंदर हमें कितना कितना वर्कआउट करना है। तो ये इसका अन्य जानकारी है। कंप्यूटर में जैसे हमने कहा कि ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसका 100 मार्क्स का 40 नंबर इसमें मिनिमम लाना ज़रूरी है। 1 घंटे का ये पेपर होना है। और इसमें जो सिलेबस होता है जैसे विंडो एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इसके क्वेश्चन होते हैं लगभग यहाँ से 1-1 क्वेश्चन होते हैं जिसको कैंडिडेट्स को करना होता है और तब जाके क्वालिफाइंग होता है। तो ये उत्तराखंड जुडिशरी से जुड़े हुए पेपर की जानकारियाँ हैं। तमाम कैंडिडेट जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एकलव्य IAS एकेडमी में 4 जून 2025 से नए बैच बन रहे हैं जो अभी प्रीलिम्स पर फोकस होंगे। साथ में जो कैंडिडेट्स मेंस के लिए बेहतर हैं वो मेंस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जुडिशरी की टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पर, ये इसके लिए भी जो है कैंडिडेट्स जो है प्लान कर सकते हैं जो उसमें भी जो है चल रहा हो। इसके अलावा उत्तराखंड अपर PCS के लिए भी जो है टेस्ट सीरीज संस्थान में चल रही है जो 12 मई से शुरू हो रखी है, और जो कैंडिडेट जो है उस टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।